भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मार्केट महामंत्र के ओपनिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज तारीख है 26 अप्रैल 2022। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट कहां पे है। मार्केट प्री ओपन में है 167, निफ्टी अप, बैंक निफ्टी 433 अप। बैंक निफ्टी तो वैसे भी कल स्ट्रॉन्ग था, निफ्टी नीचे था, लेकिन बैंक निफ्टी ने न्यूट्रल के आसपास वो घूमता रहा। कल यूएस मार्केट भी डाउन थे, 500 पॉइंट डाउन थे, लेकिन इलॉन मस्क ने मार्केट सुधार दिया। जैसे ही खबर आई कि उसने ट्विटर ले लिया है, मेजर स्टेक होल्डर ट्विटर के इलॉन मस्क बन रहे हैं, उसके पास कंपनी उसको सेल कर रही है, तब यूएस मार्केट ने भी बाउंस बैक दे दिया और उसके पीछे पीछे हम लोग भी चल पड़े हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट में फंडामेंटल तो होता ही है, लेकिन जनरली मार्केट चलता न्यूज ड्रिवन होता है। नया नया न्यूज क्या है, मार्केट को हर रोज नई न्यूज चाहिए ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए। अभी कल तक हम उतने बेरिश मूड में थे, कल हमारे यहाँ बेरिशनेस हमारे कुछ था नहीं, लेकिन हमने वो इंपोर्ट की हुई थी। यूएस मार्केट ज्यादा डाउन थे, इसलिए हम बेरिशनेस कल हमारे यहाँ थी, लेकिन आज वो भी अप हो गए तो हमारे यहाँ भी माहौल सुधर गया। तो मोस्टली मार्केट चलता है न्यूज बेस पे, आगे का न्यूज क्या है उस पे मार्केट चलता है। जनरली मार्केट को नई चीज है ना, वो ज्यादा उसको दिक्कत लाती है। एग्जाम्पल के तौर पे रशिया यूक्रेन के युद्ध की जब खबर आई थी, तब मार्केट ने कितना रिएक्ट किया था। आज युद्ध कहां पे चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या किसी को पता नहीं है। मार्केट जल्दी यूज टू हो जाता है किसी भी न्यूज से। वो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जा 2020 में 2020 में जब कोरोना आया था, तब मार्केट ने सडनली कितना रिएक्ट किया था। और जब कोरोना अच्छे से था फर्स्ट फेज में, सेकंड वेव में, जब अच्छे तब कोरोना बढ़ रहा था, तब उसके साथ साथ मार्केट भी बढ़ रहा था। तो यही मार्केट की फितरत है कि आगे का न्यूज देख के वो ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन जब वो चीज अच्छी या बुरी एग्जीक्यूट होती है, तब वो उस पर रिएक्ट करना बंद कर देता है, वो जल्दी यूज टू हो जाता है। जैसे हमें भी कुदरत ने वो वरदान दिया हुआ है कि हम किसी भी सिचुएशन से हम जल्दी यूज टू हो जाते हैं, वो सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो। तो वैसे ही मार्केट भी वैसे ही चलता है। चलिए दोस्तों, आज हमारा मेन टॉपिक है, अभी मार्केट ओपन होने में अभी 3 मिनट बाकी है, लेकिन वैसे भी हमारा जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूं। आउटस्टैंडिंग पोजीशन हमारा क्या है। हमारा आउटस्टैंडिंग पोजीशन हर टाइम होता है वैसे ही। निफ्टी का हमारा शॉर्ट सेल है, 16,800 का कॉल है और 17,100 का कॉल। हमारे पास ये कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है। अभी आज मार्केट गैप अप ओपनिंग देने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि 117 पॉइंट मार्केट ऊपर दिखा रहा है। अभी वो वहां पे टिकेगा नहीं टिकेगा वो किसी को पता नहीं है, लेकिन आज मार्केट यहां से यानी 17,121 से ऊपर जाके 17,150 200 के बीच में क्या पोजीशन देता है, उस हिसाब से हम किसी भी ट्रेड में से हमें कुछ एग्जिट लेनी है या री एंट्री लेनी है, वो हम तय करेंगे। तो चलिए तब तक मार्केट को ओपन होने देते हैं, अभी 3 मिनट और है। दोस्तों, कई लोगों को मुझे पर्सनली मिलते हैं तब भी पूछते हैं, व्हाट्सएप पे भी कई ने मुझे पूछा है कि ये इंट्राडे चार्ट पे या चार्ट पे हम काम। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या मानता हूं चार्ट के बारे में वो आपको बता देता हूं। चार्ट पास्ट परफॉर्मेंस है, सपोर्टिंग के लिए आप उनको देखें, समझिए, वो सब सही है, लेकिन चार्ट भगवान नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है कि चार्ट को आप न्यूज उसमें रख नहीं सकते। आप मुझे बताइए कि चार्ट कल कितना भी बेरिश दिखा रहा था, लेकिन एक ही न्यूज आया पूरे वर्ल्ड के लिए कि इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया और उनके बोर्ड ने मंजूरी दे दी। पूरा माहौल पूरा बदल गया। तो वो आप चार्ट में कहां पे डालोगे। आज उतना गैप अप ओपनिंग होगा, तो चार्ट को सपोर्टिंग नेचर में लीजिए, लेकिन वो भगवान नहीं है। वो इंडिकेट कर सकता है कि मार्केट ऐसा हो सकता है, लेकिन आप अच्छे से ट्रेडिंग तभी कर पाओगे
जब आप अपना मनी मैनेजमेंट सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आप डेवलप कर लोगे, जैसे मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आपको अपना सिस्टम डेवलप करना होगा। सिर्फ चार्ट पे डिपेंड करके आप कभी भी अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। मेनली आज हमारा पॉइंट था कि इंट्राडे ट्रेडिंग करे या ना करे। मैंने एज अ सब ब्रोकर भी 8 साल काम किया है, तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले 6 महीने 1 साल बाद कुछ भी पैसा घर पे लेके जाते हुए मैंने कभी देखे नहीं है। लेकिन कोई भी चीज पूरी तरह से खराब भी नहीं होती, पूरी तरह से सही भी नहीं होती। इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले लोग देखे हैं मैंने, हार्डली हार्डली 1 से 2% लोग ही उसमें से प्रॉफिट लेके जा पाएंगे। तो जो लोग शेयर मार्केट में नए एंटर हुए हैं या सिर्फ उनको 4-6 महीने या 1 साल 2 साल हुआ है, उनको मैं क्लियरली बताता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग मत कीजिए। जब तक आपके पास कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस ना हो, तब तक आप इंट्राडे ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहली चीज कि आपको कंटिन्यूअसली मार्केट के सामने बैठना होता है। आप अपने आप को पूछिए कि आप कंटिन्यूअसली मार्केट के सामने बैठ सकते हैं अगले 3 साल के लिए? क्योंकि 3 साल 5 साल आप जब मार्केट में काम करोगे, तभी मार्केट का पूरा मूवमेंट आपको थोड़ा बहुत समझ में ना आएगा। जो लोग 50 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं ना, उनको भी आज तक मार्केट का 100% मूवमेंट समझ में नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन जब तक आपका रेशियो, मेरे हिसाब से 55 to 70% का रेशियो आपका सही होने का, मार्केट कैसे मूव आपको दिखने लगेगा। ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं, लेकिन 100% नहीं हो सकता। मैंने आपको कई एपिसोड में मैं बताता हूं कि चलो आज मार्केट यहां से ऊपर खुला, चलिए मार्केट ओपन हो गया है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, बाद में दूसरी बात हम करेंगे। चलिए मार्केट 170 निफ्टी अप है, अभी हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हमारे ट्रेड में क्या हो सकती है। देखिए आज मंगलवार है और गुरुवार को हमारा एक्सपायरी है, तो ये ट्रेड हमारा गुरुवार तक का ही ट्रेड हमारा है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम मार्केट से डिकपल हो जाए। कल मैंने आपको बताया था क्लोजिंग सेशन में कि मार्केट मुझे ब्लास्टिंग पैटर्न में लग रहा है। ब्लास्टिंग पैटर्न यानी मार्केट यहां से ऊपर या नीचे मिनिमम 500 से 700 पॉइंट या उससे भी ज्यादा जाने की पॉसिबिलिटीज होती है। ऐसा एक पैटर्न बनता है, वो आपको धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि मार्केट को जहां जाना है उसको जाने दीजिए। हमारा रिस्क तो फिक्स है, हमने 170 पॉइंट का रिस्क लिया हुआ है, वो हमारा फिक्स है। हमारे पास निफ्टी के 298 पॉइंट प्रॉफिट के पड़े हुए हैं, वो भी फिक्स है। तो मार्केट का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए एक पॉसिबिलिटीज ये है कि हम गुरुवार तक हम कुछ ट्रेड ना करें, मार्केट से डीकपल हो जाए। ऐसा करने से कई बार अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन हर बार ऐसा प्रॉफिट होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये सब पॉसिबिलिटीज की बात है। क्योंकि क्या होता है कि जब ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, जब हम मार्केट के सामने बैठते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हाँ 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 मार्केट अभी यहां से तो लगता है नीचे जाएगा, यहां से तो ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट की आदत है हर रोज आपको सरप्राइज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं कि हमने मार्केट 17,300 पे आया और हम न्यूट्रल हो सकते थे, तो एक बार हम न्यूट्रल हो गए या हमें पार्शियल प्रॉफिट मिल रहा है तो हमने ले लिया, और गुरुवार को ये मार्केट 18,000 तक चला जाएगा, तो क्या होगा, हमने बड़ा प्रॉफिट हमने मिस कर दिया क्योंकि हमने ह्यूमन इंटरवेंशन किया। देखिए हमने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बिठाया हुआ है, इसलिए हमारा अनलिमिटेड रिस्क नहीं है। लेकिन कई कई बार जब मार्केट में ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती है, तब डीकपल होना भी उतना ही जरूरी है जितना कपल होना। हर रोज मार्केट को मिनट टू मिनट देखने से, हर घंटे देखने से कोई ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन
कई बार उससे फायदा होता है कपलिंग से, कई बार डीकपलिंग से फायदा होता है। तो ऐसा कोई प्रीफिक्स नहीं है, लेकिन हमें तो कई बार रिस्क लेना होता है। तो हम एक बार के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि हम ये ट्रेड को गुरुवार को हम सेटल करेंगे। कहीं भी होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारा निफ्टी का 170 पॉइंट का लॉस होगा ना, कोई बात नहीं। लेकिन मार्केट यहां से मुझे ब्लास्टिंग पैटर्न दिख रहा है, तो एक बार के लिए हम ये चांस लेना चाहते हैं। मार्केट में रिस्क लिए बिना आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता नहीं है। फिर भी ये एक पॉसिबिलिटी हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा और समझो एग्जांपल के तौर पे आज या कल मार्केट 17,300 पे है और वहां पे रुक गया है। वो आप हर रोज जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, तब आपको पता चल जाएगा कि ये मार्केट यहां पे रुका हुआ है। जैसे कल मार्केट 16,950 पे रुका हुआ था, वो किस ओर जाएगा वो आप तय नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट यहां पे रुक गया है। यहां पे उसका बाइंग जोन है या सेलिंग जोन है वो आप तय नहीं कर सकते, लेकिन एक मार्केट वहां पे खड़ा हुआ है। वो 16,900 पे भी गया, 16,980 पे भी गया, लेकिन 950 के इर्द गिर्द ही वो घूमता रहा। तो वैसा जहां मार्केट खड़ा रह सकता है, तब हमारी पोजीशन कैसे सिक्योर हो सकती है वो हम सोच सकते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं। चलिए इसको हम फ्रीज कर देते हैं। अभी एक बार के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारी पोजीशन पहले क्या है वो हम लिख लेते हैं। हमने 16,950 में हमने निफ्टी फ्यूचर हमने बेचा हुआ है और 16,800 का कॉल, 16,800 का कॉल हमने 240 में लिया हुआ है और 17,100 का कॉल हमने 80 रुपये में हमने लिया हुआ है। चलिए ये हमारी पोजीशन है। अभी जब ये मार्केट 17,300 पे रुक जाएगा, 17,000 इधर हम लिख देते हैं, 17,300, 17,300 पे आपको ऐसा लगे कि मार्केट यहां पे रुक गया है, ऊपर या नीचे जाने में उसको स्ट्रगल हो रही है, तब एक बार के लिए हम ऐसा सोचेंगे। ऐसा कोई प्रीफिक्स नहीं होता, वो सोचना कभी कभी आपके लिए अच्छा भी होता है और आप कभी कभी आपके लिए बुरा भी होता है, लेकिन कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो तब हम ऐसा सोचेंगे कि कल, आज या कल 17,300 मार्केट होगा, तो 17,100 वाला जो कॉल है वो मिनिमम हमारा 250 रुपीज के आसपास होगा। तो तब हमें कैलकुलेशन क्या करना है कि हमने 17,000 का कॉल हमने लिया था 80 रुपीज में, फिर ये निफ्टी का शॉर्ट सेलिंग और उसके इन द मनी कॉल का डिफरेंस हमारा क्या था, तो 90। तो 80 प्लस 90 यानी हमने टोटल रिस्क कितना लिया था, 170 पॉइंट का। अभी ये जो 170 पॉइंट का रिस्क हमने लिया हुआ था और हम सिर्फ 17,100 का कॉल हम 250 रुपये में हम बेच देते हैं, तो एक्चुअल में पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में पोजीशन ये होगी हमारी कि 250 में से 80 पहले निकाल दो, 250 में से 80 आपने निकाल दिया, यानी 170 पॉइंट आपको प्रॉफिट ये कॉल ने आपको दिया। लेकिन ये दोनों के बीच का आपका रिस्क कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है, तो वो हमने कैलकुलेट किया है 90, यानी कि 170 में से आप 90 निकाल दो तो आपको 80 का प्रॉफिट आपको होगा। यानी ये शॉर्ट सेल और ये कॉल दोनों आप वैसे के वैसे ही छोड़ दोगे आउटस्टैंडिंग पोजीशन में, तो भी आपको 80 पॉइंट ऐसा रहेगा। आपका ये ट्रेड ऐसा बन गया अभी कि मार्केट ऊपर कितना भी जाएगा आपको 80 पॉइंट का प्रॉफिट तो होगा होगा और होगा, लेकिन वहां से मार्केट नीचे कितना भी आएगा तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो ऐसी कई सिचुएशन में हमें कई ट्रेड ऐसे करने पड़ते हैं। तो जब ये ट्रेड मैं करूंगा
या मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जिट लेना है। देखिए दोस्तों, किसी भी ट्रेड में ऐसा नहीं कि हमने 17,300 पे हमने पोजीशन स्क्वायर ऑफ की या सिक्योर्ड कर ली तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा। ये तो समंदर है, समंदर में से हम जितना पी सकते हैं उतना पानी पी सकते हैं, लेकिन पूरा समंदर पी सकते नहीं है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पॉसिबिलिटीज दिखाई है, हमने कोई ट्रेड अभी तक किया नहीं है। आज का मार्केट कैसा चलता है उस पे हम डिपेंडेंट है कि हम क्या सिचुएशन लेंगे। कभी भी हमें घर से तय करके नहीं आना है कि हमें मार्केट में क्या करना है। नहीं दोस्तों, हमारे लिए भाव भगवान है। क्या भगवान है? भाव भगवान है। मार्केट जैसे चलेगा उस हिसाब से हमें मूव होना होगा। कभी हम तेजी करेंगे, कभी हम मंदी करेंगे, तो घर से हमें कुछ तय करके नहीं आना है। मैंने ये एक पॉसिबिलिटीज दिखाई कि मार्केट इधर जाएगा तो ऐसे पोजीशन हम हमारी सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट कैसी है, गुरुवार तक हमें हमारे ट्रेड में से प्रॉफिट करके निकलना है, कैसे भी करके। क्योंकि गुरुवार आ गया और मार्केट हमारे मुताबिक नहीं चला और वापिस नीचे आ गया, तो हमारी जो ऑप्शन की प्रोडक्ट है वो क्या है? टाइम डिके की प्रोडक्ट है। वो एक आइस क्यूब जैसी चीज है। आइस क्यूब को एक जगह पे आप कहीं पे भी रख दो तो वो उसकी एक सेल्फ लाइफ है, वो 15 मिनट में 20 मिनट में वो जीरो हो जाएगी, यानी पानी हो जाएगा, वो आपके कुछ काम का नहीं रहेगा। तो वैसे ही ऑप्शन की एक सेल्फ लाइफ है, गुरुवार से गुरुवार तक। तो हमें बहुत संभल के ये ट्रेड करना होता है। आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, मनी मैनेजमेंट सिस्टम, ये प्रॉफिट बनाने का सिस्टम अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए। दोस्तों, ये मेरे जो कॉम्बिनेशन है ना, वो मैंने सालों की मेहनत से मैंने कुछ खुद डेवलप किए हुए हैं, खुद उसमें रिसर्च किया हुआ है, खुद मैंने उसका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट यानी शेयर मार्केट के रिसर्च में इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पैसे गंवाना। तो वो भी मैंने बहुत गंवाया है, और उसके बाद में ये पूरा सिस्टम मैंने ये जनरेट किया है कि ये सिस्टम से आप अच्छे से पैसे बना सकते हैं और रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। तो अभी आगे मार्क चलिए, पहले सबसे पहले चलते हैं मार्केट में। मार्केट कहां पे है उस हिसाब से हम चलेंगे। सिर्फ आपके लिए मैं बता दूं कि 17,100 वाला कॉल है, अभी हम उस पे डिपेंड है कि मार्केट कहां तक जाएगा। और आज दिन के दौरान हम कुछ भी एग्जिट या वगैरह लेना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, या क्लोजिंग सेशन में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन एक बार के लिए मैं आपको ये बता देता हूं कि हमें एक बार न्यूट्रल होने के लिए सोचना पड़ेगा जब मार्केट 17,200 तक जाएगा। 200-250 के बीच में निफ्टी स्पॉट होगा, क्योंकि ये वीक में एक्सपायरी है, इसलिए निफ्टी स्पॉट और निफ्टी फ्यूचर का डिफरेंस है वो अभी ज्यादा नहीं है। कल तो 10 पॉइंट डिस्काउंट में था, वो आज 3 से 5 पॉइंट प्रीमियम में चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट वो सेम ही है। और हमारा निफ्टी भी वैसे हमें स्क्वायर ऑफ ये गुरुवार को करना ही पड़ेगा, उसको हम कंटिन्यू नहीं रख सकते क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है। हमारा फ्यूचर भी एक्सपायर ये गुरुवार को हो रहा है। लेकिन फिर भी एक बार के लिए सोच सकते हैं कि किसी को भी हमें आज, मैं अभी लिमिट रखूंगा 225 रुपए की। देखिए दोस्तों, इसका हाई है 158.85, लेकिन लिमिट रखने में कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट आपकी मनचाही आप रख सकते हैं, क्योंकि आपकी मनचाही लिमिट आपको कई बार ऐसा प्रॉफिट देके जाती है, और लिमिट रखने का तो कोई चार्ज है नहीं ना। तो जब आप मार्केट के सामने नहीं है तब आपकी लिमिट इंट्राडे के लिए रहती है, तो आप अपनी कोई भी लिमिट आप रख सकते हैं। क्योंकि मार्केट ने सडनली मूवमेंट, मार्केट की फितरत है सडनली अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट देना, तो सडनली मूवमेंट देगी तो लिमिट अपनी होगी तो अपनी पास हो जाएगी, वरना हमें कोई चार्ज तो लगता नहीं है।
तो इसीलिए हम 17,100 का कॉल हम 225 रुपये में एक बार के लिए सेल करने के लिए हम अभी रख रहे हैं। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, 158.85 का हाई है 17,100 के कॉल का, अभी चल रहा है 144, लेकिन आज के लिए हमारा कॉल है वो 225 में बिकेगा तो हमें बेचना है, वरना हमें आज कुछ करना नहीं है। चलिए, तो मार्केट 200 निफ्टी अप है, मार्केट को यहीं पे छोड़ देते हैं। आगे का मूवमेंट अभी क्या है, यूएस के फ्यूचर कैसे रहेंगे, दोपहर में यूरोप कैसे खुलेगा, आज का हमारा एशियन कैसे चल रहा है, हमारे यहाँ आगे कौन सी कंपनी का कोई अच्छा रिजल्ट आ गया तो इसको भी अच्छा बूस्टअप मिल जाएगा। वो ऊपर नीचे होना इसकी फितरत है, इसीलिए हमने ऐसा ये गोल्डन बटरफ्लाई बनाया है कि आपको ज्यादा बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी के भी सोच के हिसाब से मार्केट नहीं चलता है। दूसरी बात, हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग की आज थी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करे या ना करे, लेकिन ये ओपनिंग एपिसोड थोड़ा अभी लंबा हो गया है, तो उसके बारे में डिटेल आपको मैं क्लोजिंग सेशन में बताऊंगा, उसके प्रोज और कॉन्स आपको बताऊंगा कि किन लोगों को करना चाहिए और करना चाहिए कि नहीं, और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैंने एज ए सब ब्रोकर और एज ए ट्रेडर मैंने वो सब कुछ देखा हुआ है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमने जो देखा हुआ है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने जो गलतियां की है वो आप ना दोहराए। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे क्लोजिंग सेशन में, और तब तक के लिए आप अपना काम कीजिए और खुश रहिए और खुशियां बांटिए। चलिए, बाय बाय।